Hello and welcome student to our channel. In this video we start the question bank of thermodynamics. आज अपन एक ही वीडियो के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है MCQ। सबसे पहले कौन सा है MCQ। तो पहला क्वेश्चन है उसका एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बाबू यहाँ पे तुम्हारे पहला क्वेश्चन दिख रहा हूँ तुम्हारे पढ़ता एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। देखो इनमें से कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। अब देखो सबसे पहले अपने को मालूम होना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लो, अगर आपको थोड़ा सा जहर दे दिए, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जहर दे दिए, थोड़े जहर में मर जाएंगे आप। और अमाउंट ज़्यादा कर दिया अपन ने, मतलब ज़्यादा जहर दे दिया आपको तो भी मर जाएंगे, मतलब मर तो जाएंगे। छोटा दो क्या बड़ा दो, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है कि तुम नहीं, उसको अपन क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करना। फॉर एग्जांपल अगर अपन खाना खाने बैठे, अपनी बहुत भूख लगी, ठीक है, और अपने को थोड़ा सा खाने दे दी तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं ना अपन, मतलब अपने को ज़्यादा होना, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं। अब इसमें से अमाउंट ऑफ मैटर पे कौन डिपेंड कर रहा, मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। देखो मास वज़न ज़्यादा रहे, छोटी अमाउंट रहेंगी तो कम वज़न, और ज़्यादा अमाउंट रहेगी तो ज़्यादा वज़न, मास ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल भी अपन ग्राम के हिसाब से निकालते। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता अपने पास, टेम्परेचर। तो आंसर क्या रहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, टेम्परेचर। ठीक है, क्या आएगा अपना टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर के साथ कौन कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 1 dm क्यूब बार इज। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 dm क्यूब बार इज। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे 1 dm क्यूब बार इट इज इक्वल टू, देखो मैंने लिख के लाया, अब वो वॉल्यूम मेरे को समझ में नहीं आ रही थी बराबर। पहले तो सबसे पहले 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस, ठीक है, इंटू dm क्यूब। देखो 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस स्क्वायर इंटू dm क्यूब, ठीक है। अपने को निकालने क्या बोला गया कि 1 dm क्यूब बार इसकी कितना होता। अब यहाँ पे देखो dm क्यूब मतलब d मतलब डेसी, डेसी बोले तो क्या हो जाएगा, डेसी बोले तो क्या होता मालूम है कि 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू डेसी बोले तो क्या होता मालूम है कि 10⁻⁻3। क्या होता है डेसी इज इक्वल टू 10⁻⁻3। और ये जैसा का वैसे लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो 10⁻⁻3 और 10⁻+5 कट गया था क्या, कट्टा क्या नहीं कट्टा ना, क्या हो जाएंगे 10⁻² किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो मीटर -1 और मीटर क्यूब, तो मीटर -1 कट जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड पर हो गया 10⁻+2। 10⁻+2 कितना होता है यहाँ पे 100 आता। अब हो गया अपने पास 100, ये क्या हो जा रहा 100 जूल। अब यहाँ पे देखो 100 जूल को अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻+2, तो ऑप्शन क्या आएगा अपना राइट 10⁻² जूल, ठीक है। अब अपन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन डेसीमीटर क्यूब बार। अब देखो वर्क डन क्या में निकालने का अपने को, डेसीमीटर क्यूब बार के अंदर निकालने का, ठीक है। when 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl gas are allowed to at 1 bar pressure। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्या 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू
1 लीटर, ठीक है, ये क्लियर करिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, वर्क इज इक्वल टू क्या होता, पी डेल्टा वी, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। द वर्क डन इन डेसीमीटर क्यूब बार व्हेन 200 ml 200 ml इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 150 HCl रिएक्ट करके क्या बना रही हो, CH3 CH2 Cl। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर अपने पास 50 रोटियाँ हैं और 51 लोग हैं खाने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, एक एक रोटी सबको दे देंगे और एक बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे HCl के वेट कितना अपने पास 150, तो HCl 150 वेट, इसमें क्या 150 वेट 150 ml से क्या करेंगे, बच जाएंगे क्या, 50 बच जाएंगे अपने पास, ठीक है। और अपने बन जाएंगे 150 प्लस 150 300, ठीक है, 300 बन जाएगा अपना, और 150 लेंगे इसका अपन। अब यहाँ पे देखो प्रेशर अपने कितना दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, ठीक है। अब देखो अभी कितना वॉल्यूम अपने पास 300, ठीक है, पहले कितना था 150 है, तो 150 लेंगे, एक ही बार लेंगे 150, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएंगे 1 बार इंटू 150 ml। अब अपने को प्रोडक्ट काय में लेने का है, डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर में लेने का। यहाँ पे अपने काय में लिया है ml में। अब इसको अगर अपने लीटर में कन्वर्ट करने का, तो अपने क्या होता है, देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, लीटर कितना आएगा 0.15, ठीक है, 0.15 आएगा ना। इसको तीन को पीछे ले लेंगे अपन, इसको डिवाइड बाय 100 कर लिया अपने, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतना इसके कितना आएगा लीटर 0.15 इंटू 1 बार, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 लीटर बार। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, फिर बी ऑप्शन 0.15। ये हो गया अपना क्वेश्चन। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्क डन इन वैक्यूम व्हेन 300 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड अंटिल द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे ही अपन ने क्वेश्चन क्या था देखिए, अगर तुमने क्वेश्चन क्या था देखिए, वैक्यूम देख ली जैसी, और उसका अगर वर्क डन पूछे तो डायरेक्ट 0, क्योंकि वैक्यूम का वर्क डन 0 होता। क्यों, क्योंकि देखो वर्क डन बोले तो फोर्स प्रेशर, अब वैक्यूम में बोले तो कोई अपोजिशन फोर्स रहता ही नहीं, तो अपोजिशन फोर्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा सबके सब, तो वर्क डन इज 0। तो आंसर क्या आएगा अपना फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले अपना आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल में क्या रहता है, डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू कितना हो जा रहा है आइसोथर्मल में, 0 हो जा रहा नहीं 0, तो ये क्या होगा फिर Q इज इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले लेंगे अपन, तो क्या हो जाएंगे Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो आंसर क्या आएगा अपना फिर फर्स्ट, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो एक ट्रिक याद रख लो, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम CV BP, क्या शॉर्टकट CV और BP। C आइसोकोरिक में वॉल्यूम और बारिक में प्रेशर, तो अपना क्या आंसर आएगा फिर डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब लास्ट क्वेश्चन है MCQ, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन व्हेन 2 किलो जूल
ऑफ हीट रिलीज ऑफ द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखो सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी है ना अपना, अपन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअल क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं आपके पास कितने रुपए हैं वो बता सकता है क्या? मतलब आपके पास 1000 रुपये होंगे, 1 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। 1 करोड़ सुन के खुशी होगी होंगी। अब अगर मैंने आपको 50 रुपये दे दिया, अब भी मैं नहीं बता सकता कि आपके पास आप कितने हो गए, क्योंकि आपके पास पहले की वैल्यू कितनी थी वो नहीं मेरे को मालूम। मगर मैं ये बता सकता कि चेंज इन रुपीज़ कितना हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, पहले जितने थे और आप कितने, वो चेंज बता सकता मैं, क्योंकि मैंने 50 रुपये दिए आपको। चेंज मालूम कर सकता मैं। इसी तरह इंटरनल एनर्जी को भी मालूम कर सकते चेंज से, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के चेंज इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आए। अब इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती, एक तो हीट से और एक वर्क से। हीट से, और अगर आपने उसको हीट दिए या हीट लिए और या वर्क करे या उससे वर्क कराए, उससे अपन उसको मालूम कर सकते। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू फार्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंपल फार्मूला हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मतलब एक तो हीट से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वर्क से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया हो देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन व्हेन 2 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज, मतलब अपन ने उसमें निकाल लिए, मतलब रिलीज कर दिया, मतलब उसके अंदर से अपन ने निकाली एनर्जी, हीट निकाली उसके अंदर से अपन ने। तो कितने निकाले अपन ने, 2 किलो जूल, मतलब निकालिए बोले तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, Q इज इक्वल टू कितना हो, -2। ठीक है, रिलीज ऑफ द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब अपन ने करे इसके ऊपर वर्क, मतलब उससे नहीं करा अपन ने वर्क। उससे अगर कराते थे वर्क अपन ने तो उस W निगेटिव आता था। अगर अपन ने करे और उसके ऊपर करें, मतलब उसको अपन एनर्जी दे रहे वर्क करके, तो एनर्जी क्या में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी, +6। ठीक है, +6 के +6 है, तो ये कितना हो जाएंगे, -2 + 6 +4। आंसर क्या आएगा अपना फिर, +4। अब देखो एक सिंपल ट्रिक है, अगर वर्क एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ तो हीट क्या में आएंगी, पॉजिटिव में। अगर हीट रिलीज हुई तो नेगेटिव में। अगर वर्क बाय द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने MCQ, सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब देखो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मतलब W max। ठीक है, W max का अपने को एक्सप्रेशन लिखने का है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2। अब देखो अपने को इसका एक्सप्रेशन लिखने का है। अब इसका रियल एक्सप्रेशन अगर अपन देखेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल V max का क्या है, -2.303 nRT log to the base 10 V2/V1। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला उसने, राइट एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल बोले तो n मतलब 1, तो अपने पास W max कितना आ जाएंगे, -2.303 RT log to the base 10 V2/V1। तो आंसर क्या आएगा अपना। अभी अपन आगे देखने वाले जो अपना एक्सप्रेशन है टोटल, वो भी अपन क्या लिखेंगे। सो अपना सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखो 1 मोल ऑफ CO2 को बनाने के वास्ते अपन क्या यूज़ करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उससे क्या बनाते हैं अपन, CO2। उसमें कार्बन कितना रहेगा, 1, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 2, नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे, 1 1 1, और कार्बन क्या रहेगा, सॉलिड। ठीक है, अब वो अपने क्या बोल रहा हो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब देखो डेल्टा H और डेल्टा U
और उसमें नंबर ऑफ मोल दिया हुआ अपने को, तो एक ही रिलेशन है अपने पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NRT। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NRT। अब यहाँ पे अगर अपन ने n निकाल ली तो अपन ये रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन n निकालेंगे तो देखो सॉलिड का n निकालते क्या अपन, सॉलिड का n क्या मानते हैं अपन, 0। n निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितने 1 मोल है, मतलब जो अपना कोएफिशिएंट रहता है उसका अपन क्या बोलते हैं, मोल मानते हैं। प्रोडक्ट कितना है 1, ये तो 0 है यार, अपन किसका मानेंगे ये, तो O2 इज इक्वल टू, O2 का मोल कितना है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू D0 होगा, तो RT भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएंगी, पूरी वैल्यू हो जाएंगे 0। तो अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -286। अब देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना है अपने पास, मतलब एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना है अपने पास, -286। ठीक है, फॉर H2 अपने को इंथैल्पी मालूम करने की है फॉर 0.018 किलोग्राम ऑफ H2। देखो उसमें कितने होशियार जाले करे उन्होंने, क्या करा उन्होंने, H2 की इंथैल्पी दे दी उन्होंने -286 और अपने को 0.018 किलोग्राम की इंथैल्पी मालूम करने का बोलेगा। अब एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ये दोनों ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अपन तो ग्राम बोले तो कितना होता, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, है नहीं क्या, हाँ क्या नहीं। इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 ग्राम आ जाएगा H2, है क्या नहीं, 18 ग्राम आ जाएगा नहीं। और ये इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे अपन तो इसका नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अपन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर, ये भी 18 आता, कैसा 18 आता, O का 16 और H2 का 2, मतलब 16 और 2 18। अब गौर से देखो सर, ये भी 18 है सर, ये भी 18 है, मतलब इसका अगर -286 हुआ तो इसका भी -286 हुआ, क्योंकि दोनों सेम है। मतलब उन्होंने क्या करे, होशियार जाले करे, इसको किलोग्राम में दे दी और इसको मॉलिक्यूलर वेट क्या कर दिया, मतलब तुम खुद ही निकालो उसका। अब ये तो उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन दे दिया, अगर हो सकता कि इसकी जगह वो क्या कर दे, -36 कर दे। अब अगर -36 करे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, -36 अगर कर दिया उन्होंने तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 18 है तो उसका डेल्टा एच कितना था 286, इधर कितना आ जाएंगे 36 आ जाएंगे, 36 ग्राम है तो इसका कितना है, उसका डबल होगा नहीं है, ये इसका डबल है तो ये इसका डबल नहीं होगा क्या। ठीक है, ये बराबर था तो ये भी बराबर है, ये इसका डबल है तो इसका भी डबल होगा कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर बाद में अपना -2, 8 2 16 17, अभी कितना होगा 5। आंसर क्या आ जाएगा, अगर 0.036 दिया तो 572। अभी का आंसर क्या है अपने पास, ये, क्योंकि ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो आंसर क्या आएगा अपना -286। अपने पास चौथा क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सबसे पहले अपन क्या करते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन कैसा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सर तुम बोलेंगे आइसोथर्मल में अपन ने क्या देखा, अभी आइसोथर्मल में टेम्परेचर और डेल्टा यू कांस्टेंट है, मतलब 0 है, तो डेल्टा यू 0 है तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएंगी फिर, Q इज इक्वल टू -W। हो गया आंसर अपना, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 तो Q इज इक्वल टू -W। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइन कन्वर्जन व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अभी अपन ने देखे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बोले तो फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर, तो वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, सिंपल। उसके बाद छठा क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन फॉर शोइंग
between enthalpy change and internal energy of gaseous phase reaction। अब देखो गैसियस फेस रिएक्शन और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का एक ही रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है वो अपन ने अभी देखे, एक ही रिलेशन है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर देखो n बोले तो n नंबर ऑफ मोल सिर्फ गैस के से निकालते, नंबर ऑफ मोल क्या गैस से निकालते अपन, गैस के से निकालते। तो गैस के वास्ते सिर्फ एक ही फार्मूला हो सकता, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NRT। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ये। तो आपने 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है अपने पास, हाँ छठा क्वेश्चन है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 Cl2 एंड HCl इज 434 242 एंड 431। अब देखो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते। देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले एक काम करना, सिंपल रिएक्शन लिख लेने का। रिएक्शन कैसी आएंगी उसकी, देखो HCl अपने को बनाने का है, ठीक है, HCl अपने को बनाने का है H2 प्लस Cl2। अब सर H2 और Cl2 तो 2HCl बन जाएगा, तो अपन क्या कर लेंगे इसका हाफ, सिंपल इसका हाफ कर लेंगे तो HCl बन जाएगा बराबर। अब अपने को वैल्यू किसकी दी है सर, H2 की दी, अपने को हाफ की वैल्यू नहीं दी है, अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा। तो अपने को H2 की वैल्यू कितनी दिया 434, ठीक है। उसके बाद Cl2 कितनी दिया अपने को 242 और HCl की कितनी दिया अपने को 431। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला है अपने पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सिंपल। अब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट निकालना है अपने को, तो सबसे पहले अपन इसका हाफ कर लेते ना, क्यों, क्योंकि H2 का दिया अपने को, हाफ H2 का थोड़ी दिया अपने को, इसका हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 217 एंड 121। अब अपने को अपना फार्मूला क्या है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को प्लस कर लो अपन, रिएक्टेंट को प्लस कर लेंगे तो 217 112 ये कितना हो जाएगा 338, क्या आ जाएगा 338 माइनस प्रोडक्ट अपने पास एक ही है 431, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट बता देता मैं -84। एक बार कैलकुलेट करना उसको, फिर भी क्या आंसर आएगा -84। सबसे पहले अपन ने क्या करें, रिएक्शन लिख लिए। अब डेल्टा H फॉर बॉन्ड एंथैल्पी, ये देखो बॉन्ड एंथैल्पी के वास्ते डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अपन ने कर ली, प्रोडक्ट अपने पास है। अब पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं ये इसके हिसाब से आएगा, अब हो सकता हो क्या हाफ H2 की वैल्यू दे दे डायरेक्ट तुम्हारे को, अब तुम्हारे को हाफ करने की जरूरत पड़ेगी पेपर के अंदर, नहीं अभी अपने को H2 की वैल्यू दिया था उसने, अपने को हाफ करना पड़ा, अगर पेपर के अंदर डायरेक्ट दे दे तो भी पॉसिबल है। सुबली नोटेड। अब अपन देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब अपन देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। कितने मार्क, 2 मार्क। तो पहला क्वेश्चन है अपना, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देखो कंबशन बोले तो जलाना, कंबशन बोले तो जलाना, कोई भी चीज़ को जलाते हैं अपन, कंबशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, जलाना, ठीक है। अब अपन फॉर एग्जांपल एक चीज़ को जला अपन CH4 को जला रहे अपन, CH4 को जला रहे अपन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो अपन इसको अगर डिफाइन करेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे दे दे रहा मैं आंसर उसका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन अकम्पाई द रिएक्शन in which 1 mole of substance
1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब इसको अपन ऑक्सीडाइज कर रहे, सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे तो अगर CH4 को अपन ऑक्सीडाइज कर रहे, मतलब उसको जला रहे, तो अपने को क्या मिल रहा, CO2। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, सिंपल क्या लिखने है अपने को, सबसे पहले जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना, तो रहता है ना इसका स्टेटमेंट जो आते अपने, तो एक्यूरेट अपने को लिखना पड़ता। ऐसा नहीं अगर अपन इधर उधर लिखेंगे तो अपने डायरेक्ट मार्क काट सकते, मतलब 1 मार्क का तो हो सकता है, अभी सामने वाला आधा मार्क दिया, अपने उसको मीनिंग समझ में आ गई, मगर अपनी मीनिंग सेम है मगर अपनी वर्डिंग अलग अलग है, तो मार्क काट सकता है। जो स्टेटमेंट और लॉ है वो अपने को एक्यूरेट लिखना पड़ता। तो देखो अपने कंबशन का, अपने सबसे पहले कंबशन का मीनिंग मालूम होना, मतलब जलाना, कोई भी चीज़ को जलाते हैं अपन तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंबशन। अब उसको अगर स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो अपन कैसी बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस, ठीक है, इस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, मतलब कुछ चेंज होगा, इसको जलाएंगे अपन तो इसकी एंथैल्पी चेंज होगी। रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे अपन। तो अगर इसका फॉर्मूला देखिए हम कंबशन का, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सिंपल अगर अपनी कोई भी कंपाउंड का अगर कंबशन पूछा, कंबशन रिएक्शन पूछा, तो अपने पास फॉर्मूला क्या मालूम है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब इसकी अगर इंथैल्पी दी हुई रहेंगी और इसकी इंथैल्पी दी हुई रहेंगी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिंपल। उसके बाद उसने क्या पूछा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन मतलब क्या होता, सब्लिमेशन मतलब क्या होता, सब्लिमेशन बोले तो कोई भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब मतलब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना और उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, उसको बोल कह सकते हैं अपन इंथैल्पी चेंज इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किए बिना अपन ने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें, उसको हम क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, राइट स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब देखो सिंपल हेसेस लॉ बोले तो क्या होता, देखो एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल Na सॉलिड प्लस Cl गैस, हाफ Cl गैस, U NaCl। अब देखो ये जो रिएक्शन है अपने को दिख रही, मतलब ये मोटी मोटी रिएक्शन दिख रही, मगर इसके पीछे बहुत से स्टेप से बन के मतलब मिल के बन रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है इसके अंदर, Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट हो रहा, उसके बाद फिर Na के अंदर से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, Na के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, उसके बाद Cl को एटमाइजेशन, मतलब हाफ Cl को अपन क्या कर रहे, Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद फिर Cl में से Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहे, उसके बाद फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को रिएक्ट करा रहे। अब ये 5 स्टेप थे इसके, और अपने को रिएक्शन को एक ही स्टेप में दिख रही। तो ये हेसेस लॉ का कहना क्या है मालूम है क्या, ये जो 5 स्टेप थे इसका जो एंथैल्पी था डेल्टा H वो इसके बराबर रहे। मतलब इसका अगर A मान लेंगे अपन, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, और उसके बाद Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इस Cl नेगेटिव एंड NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव U NaCl। अब इसको अगर A B C D और E मान लेंगे तो हेसेस लॉ का कहना क्या मालूम है क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सिंपल। अब उसका स्टेटमेंट क्या है मालूम है क्या, उसका स्टेटमेंट है ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन। मतलब इंडिविजुअल स्टेप जो हो रही उसका सम करेंगे अपन तो टोटल जो मेन रिएक्शन है अपनी उसके बराबर हो जाएगी। तो ये क्या होगा अपना हेसेस लॉ। अब साइड में सब मैंने ऑलरेडी देख दिया।
इसकी मतलब कैसे लिखने का है तो पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, राइट अ फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की फीचर लिखना। रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो जो रिटर्न आ सकती। अब फॉर एग्जांपल अब देखो कोई भी अगर पर्सन यहाँ पे खड़े हुआ है, अब अपन ये इसको अगर यहाँ से अगर नीचे उतारेंगे तो वापस जा सकता है कि इतने जल्दी नहीं, मगर अगर पर्सन यहाँ पे खड़े हुआ है और उसको यहाँ पे अगर इधर धक्का दिया अपन ने, फिर रिटर्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता। इसको बोले तो रिवर्सिबल बोले तो वापस आ सकती बोले तो। अब फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसके अंदर अपन पिस्टन लेस ढक्कन लगा दिए, फॉर एग्जांपल ढक्कन लगा दिए सर, ठीक है, ढक्कन लगा दिए इसके ऊपर अपन ने। इसको अगर हीट करें अपन यहाँ से, इसको हीट करें तो देखो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर होगा पहले। अब फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, स्लाइटली अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा तो ये नीचे आएगा, मतलब कंप्रेस होगा और ये इवॉल्व होगा। अब जो फीचर है अपने, तो स्टेप्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय स्मॉल वैल्यू। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है इधर की और अपोजिंग फोर्स, मतलब इनकी वैल्यू में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मतलब जो अंदर का फोर्स है अगर 50 रहा और एक्सटर्नल फोर्स 10 रहा तो कुछ मतलब मुकाबला होगा दोनों के बीच के, ये तो डायरेक्ट उसको फेंक देंगे उठा के, है नहीं क्या। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 50 और इंटरनल 10 रहे तो डायरेक्ट दब जाएगा, नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा पिस्टन। अब दोनों बराबर मतलब ये 50 है तो ये 49, ये 50 है तो ये 49, मतलब बराबर रहने होना, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग कंडीशन। अब दोनों में से किसकी भी चेंज कंडीशन हुई, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर अपन अप्लाई कर दिए थोड़ा सा तो ये अंदर आएंगे, और अपन इसको हीट कर दी तो ये इंटरनल प्रेशर बढ़ा दिया अपन ने तो ये बाहर जाएंगे, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली एंड टेक्स प्लेस इनफाइनाइटली नंबर ऑफ स्टेप। मतलब ये देखो इसका कैसा था मालूम है क्या, ऊपर जाती नीचे आती, मतलब इनफाइनाइट स्टेप रहती, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप रहती इसकी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मगर चौथा पॉइंट है इसका, कभी भी मतलब ये इक्विलिब्रियम से हटता नहीं, मतलब ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है, मतलब इसको इक्विलिब्रियम इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया अपने 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपना ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू क्या होता, वर्क इज इक्वल टू क्या होता, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम अगर फिजिक्स की बात करेंगे अपन तो अपन क्या पढ़ते फिजिक्स के अंदर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस पढ़ते अपन। अब यहाँ पे देखो एक कंटेनर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन चाय बना रहे अपन, इतना अपना सॉल्यूशन था, मतलब अपने दूध डाल दिया इसके अंदर, यहाँ तक दूध डाल दिया अपन ने। अब अपन ने इसके ऊपर हीट करे अपन ने। अब हीट करे बाद क्या होता है मालूम है क्या, अब तुम्हारे को बोले तो बहुत जनों चाय बनाएंगे तो क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता, मतलब ये एक्सट्रीम पे आया था, कभी कभी तो बाहर चल जाती अपनी चाय, तो मतलब एक्सट्रीम पे आया था कभी कभी, मतलब यहाँ का वॉल्यूम था, कुछ वॉल्यूम था उसका, कुछ वॉल्यूम बदला। अब जो अंदर का सॉल्यूशन था उसने कुछ फोर्स लगाया, अब फोर्स क्या हो जा रहा, इसने क्या करा, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करा इसके ऊपर, मतलब इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करा, और ये सरफेस इधर से इधर गई, सरफेस यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब फोर्स मतलब प्रेशर एग्जर्टेड, और जो डिस्टेंस मतलब जो एरिया कवर करा उसने, उसको क्या बोलेंगे अपन, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया इंटू माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल होगा। अब अपन फोर्स की जगह ये रख लेंगे, फोर्स की जगह अगर ये रखे अपन ने, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी। अब देखो एरिया इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस की क्या होता, वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस कितना होता, वॉल्यूम। अब
सिंपल वी आएगा कि डेल्टा वी आएगा? डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वॉल्यूम। देखो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था, अब वॉल्यूम कितना हुआ, इतना। तो वॉल्यूम की जगह अपन क्या रखेंगे इसके ऊपर, डेल्टा वी। डेल्टा वी बोले तो V2 माइनस V1, मतलब चेंज कितना हुआ, मतलब जो वर्क बोले तो अपने को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, अपन उसको कैलकुलेट करें सिंपल। तो वर्क बोले तो सबसे पहले प्रेशर एग्जर्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, सिंपल। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर तुमने इतना ही लिख लिए तो अपने को 1.5 मार्क आराम से मिल जाएंगे, 2 मार्क। अगर इसमें बहुत से थ्योरी दी हुई है, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट है वो से बहुत, अगर अपन तुमने इतना ही लिखे तो उसको अपने को 1.5 मार्क इजीली मिल जाते। 1.5 मार्क के लिए कोई टेंशन की बात नहीं, ये सिंपल स्टेप पे अपने को 1.5 मार्क आराम से मिल जाते। थ्योरी लिखते बैठेंगे फिर वो उसके टाइम कंज्यूम, उसके याद नहीं आता अपने को पॉइंट। तो सिंपल ही अगर इतना भी लिख लिया अपन ने एक्सप्रेशन तो अपने को 1.5 मार्क आराम से ले लेता। तो अपने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज क्या होती, CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। अब उसने डेल्टा H दे दिया अपने को, मतलब पूरी रिएक्शन का डेल्टा H दे दिया उसने, एंथैल्पी दे दिया अपने को -104। कैलकुलेट C बॉन्ड Cl, मतलब देखो उसने एक सिंपल रिएक्शन दे दिया अपने को, यहाँ पे लिख लेंगे, दिख रहा है क्या, देख लेंगे पहले, हाँ दिख रहा है। देखो सिंपल रिएक्शन उसने क्या दिया मालूम है क्या, CH4 गैस प्लस Cl2 यूज CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। उसने अपने को क्या बोला, उसने बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करो। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी अगर कैलकुलेट करने का उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या अपने पास फॉर्मूला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास डेल्टा H दे दिया उसने और अपने को पूछा क्या मालूम है क्या, C और Cl का बॉन्ड। देखो इसमें इसको अगर अच्छे से लिखेंगे वो C बॉन्ड H Cl। अब देखो अपने को C बॉन्ड H का उसने बॉन्ड एंथैल्पी दे दिया, C बॉन्ड H का बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया उसने 414। यहाँ पे भी C बॉन्ड H है, यहाँ पे भी C बॉन्ड H, मतलब अपने को 414 दे दिया उसने, ठीक है। मगर C बॉन्ड Cl का मालूम करने का बोला अपने को, तो अपने को फार्मूला क्या है अपने पास, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अपने पास कितना है, रिएक्टेंट अपन लिखेंगे इसका, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में क्या है, सॉरी रिएक्टेंट इधर है, रिएक्टेंट में क्या है अपने पास, C बॉन्ड H की एंथैल्पी कितनी है अपने पास इंटू 4, एंथैल्पी कितनी है अपने पास 414, ठीक है। प्लस C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl की कितनी है अपने को 243, ठीक है। माइनस ये होगा अपना रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अपने पास, देखो प्रोडक्ट में क्या है, पहले C बॉन्ड H का है, C बॉन्ड H भी है ना उधर, तो C बॉन्ड H ये कितने है, 3 है। CH3Cl है ना, तो ये 3 है, तो इसके कितना है 414, ठीक है। और अपने को निकालने है किसका बोलेगा अपने को, C बॉन्ड Cl, इसको मालूम करने का अपने को। और HCl का दिया उसने, H बॉन्ड Cl का कितना दिया उसने अपने को, H बॉन्ड Cl 431। अब देखो अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, देखो C बॉन्ड H इधर 4 है और C बॉन्ड H इधर 3 है, तो ये 3 और 4 कन्वर्ट कैंसिल कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर कितना बच जाएगा, सिर्फ इधर 0 बच जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0, इधर 1 बचेगा, मतलब 414 243 एंड 433। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या है अपने पास डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है अपने पास, सिंपल क्या करने का, डेल्टा H की वैल्यू लिखने की, रिएक्टेंट प्लस माइनस प्रोडक्ट, जो मिसिंग है उसको इधर उधर करके आंसर आ जाएगा अपना। आंसर क्या आएगा उसका 330 आंसर आएगा उसका, क्या आएगा 330। अब अपने पास छठा क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इफ डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ CO2 इन इंथैल्पी ऑफ H2 अपने को दिया। देखो अब अपने क्या बोला भाई, अपन ने देखो क्या देखे अभी तक, कंबशन, ये रिएक्शन दे दिया उसने, देखो ये रिएक्शन दिया उसने अपने को, ठीक है, ये रिएक्शन दिया अपने को, और ये रिएक्शन का उसने हीट ऑफ मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया हर एक का। CH4 का कितना दिया उसने, -74, ठीक है। और उसके बाद फिर CO2 का कितना दिया उसने, 393। उसके बाद H2 का कितना दिया उसने, -285। और ये देखो O2 स्टैंडर्ड टर्म है, तो स्टैंडर्ड की इंथैल्पी 0 रहती, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी अपनी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑलवेज 0, तो अपन O2 को 0 मान सकते, ठीक है, O2 को अपन 0 मान सकते। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं, रिएक्शन अपने पास सिंपल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने हैं अपने पास। अब देखो सबसे पहले इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन कितने, 4, और इधर हाइड्रोजन कितने, 2 ही थे, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 H2। अब देखो वो इधर कितने हो गए, 3 और 2 और 2 4, तो इधर 2 ही से, तो 2 H2 2 O2। देखो इसको सिंपल बैलेंस करने का फॉर्मूला क्या है, CHOPPR, मतलब अपने को पहले अगर चेंज करने का रहेगा अपने को तो C प्रोडक्ट साइड करेंगे अपन चेंज, मतलब पहले यहाँ पे देख लिया अपन C कितने, तो इधर जाके चेंज करेंगे अपन, इधर देख के इधर नहीं चेंज करेंगे, इधर देख के इधर जाके चेंज करेंगे। H किधर देखेंगे, इधर देखेंगे और चेंज इधर करेंगे, बाद में O को इधर देखेंगे अपन, इधर चेंज करेंगे, ठीक है। अब अपने पास एक H2 का 285 दिया, 2 H2 का कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब अपने पास कंबशन का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला क्या है अपने पास कंबशन का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आ जाएगा अपने पास वैल्यू, फॉर्मेशन ऑफ CH4 सॉरी कंबशन ऑफ CH4, तो वैल्यू क्या आ जाएंगी इसकी, देखो 2 × 0 17 570 माइनस ये कितना हो जाएगा 3796, ये हो जाएंगे अपने पास, ये वैल्यू आ जाएंगी, इसकी माइनस करना पड़ेगा अपने को, ये माइनस है, और अपने पास प्रोडक्ट क्या सॉरी रिएक्टेंट क्या अपने पास, रिएक्टेंट अपने पास -74 है, तो माइनस 74, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 963 -74, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 890, क्या आ जाएगा अपने पास 890। तो ये हो गया अपने पास वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क, सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर 3 मार्क। अब अपन देखेंगे 3 मार्क क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करो। देखो आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो सबसे पहले ओपन सिस्टम बोले तो ऐसा सिस्टम जो कि हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज कर रहा सराउंडिंग के साथ। उसके बाद क्लोज सिस्टम बोले तो हीट एक्सचेंज कर रहा सिर्फ और मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा। और आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो नाइदर हीट नॉर मैटर, मतलब दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहा हो, उसको अपन क्या बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो अगर आइसोलेटेड सिस्टम का अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो अपन थर्मास में चाय गर्म करते, मतलब चाय गर्म करके थर्मास में लेके जाते कहीं भी, ना उसके वो ना अपन चाय कम होती ना वो ठंडी होती, गर्म की गर्म रहती, मतलब एनर्जी भी रिस्टोर रह रही और वो मैटर भी जैसा का वैसा रहना, मतलब चाय भी कम नहीं हो रही। और अपन खुला रख देंगे तो थोड़ा बहुत सा कम हो जाता, क्योंकि वेपर के फॉर्म में जो निकलते गैसेस फॉर्म में वो भी एक्सचेंज कर रहे हैं ना एक तरीके से। तो अपना क्या आएगा आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो हीट और मैटर जो कि एक्सचेंज नहीं करते। उसके बाद फिर उसके अंदर ही एक क्वेश्चन है
3 मोल ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांड आइसोथर्मली 115 DMQ to 20 DMQ at constant pressure of 1 bar. Calculate amount of work in joule. अब देखो सबसे पहले अपने क्या, अगर क्वेश्चन के अंदर आइसोथर्मली आ गया और रिवर्सिबल अगर क्वेश्चन में है, रिवर्सिबल अगर क्वेश्चन में आ गया तो आंसर क्या रहेगा, सॉरी अपने वर्क का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, -2.303 NRT लॉक्स ऑफ एक्सटेंट। और अगर रिवर्सिबल नहीं आया तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा रहेगा वर्क का, -P डेल्टा वी। क्या रहेगा अपने पास, -P डेल्टा वी। अब देखो अपने पास प्रेशर कितना दिया अपने को उसने, प्रेशर दिया अपने को 1.2 बार, 1.2 बार। वॉल्यूम कितना दिया अपने को, वॉल्यूम 20 DMQ टू 15 DMQ, 20 माइनस 15 कितना होता, 20 है क्या 1.5, हाँ 20, तो ये कितना होता 1.2 बार इंटू 5 DMQ। अब इसको अगर अपन कन्वर्ट करें, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 1.2 6 बार DMQ। अब देखो 1 बार DMQ इज इक्वल टू 100 जूल, 6 बार DMQ इज इक्वल टू 600 जूल। तो आंसर क्या आएगा अपना 600 जूल। उसके बाद सेकंड है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोले तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोले तो किसी भी गैस को, सॉरी किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना विदाउट इट चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को अपन क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे अपन। उसके बाद इसके अंदर ही एक और क्वेश्चन है, ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। ड्राइव इन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क। देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछता ही। अब ये ऐसा समझ लो कि हर साल भी ऐसा समझो पूछने वाला ही है। तो ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क, अपन मैक्सिमम वर्क दिखते। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ठीक है, ये अपन एक समझ लो इसके अंदर अपन ने चाय बना रहे इसके अंदर अपन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन चाय बना रहे, पहले अपन इतना दूध ले ली, ठीक है, इतना दूध लिया अपन ने। अब उसको हीट कर रहे अपन, चाय वगैरह सब पत्ती वगैरह सब डाल दिया अपन, इसको हीट कर रहे अपन। अब देखो ये क्या हुआ, देखो डायरेक्ट बहना शुरू हो जाती कि चाय धीरे धीरे क्या होता हो, धीरे धीरे ऊपर आती है। यहाँ पहले यहाँ पे ऊपर आती है, फिर ऊपर इतना ऊपर आती है, फिर बाद में इतना ऊपर आती है, फिर लास्ट इतना ऊपर आ जाती, मतलब एकदम टॉप पे आ जाती ना कभी कभी चाय। अगर अपन स्लो पे नहीं करें तो टॉप पे आ जाती। तो इसको कुछ तो फोर्स लगाऊंगा, मतलब कुछ तो वर्क लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के वास्ते लगाऊंगा ना वर्क, कुछ तो वर्क लगाऊंगा। अब अपने को यहाँ से यहाँ तक वर्क मालूम नहीं कर सकते, अपन बहुत से स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप में गया हुआ वहाँ से वहाँ तक। मतलब देखो अपन को सिर्फ अपन बता रहे हैं कि इतने स्टेप में गया, मतलब वो नंबर ऑफ बहुत सारे स्टेप होंगे, इन्फिनाइटली स्टेप होंगे। तो अपन एक स्टेप अगर आप वर्क निकाल लेंगे तो अपन सारे का वर्क निकाल सकते हैं अपन, उसको इंटीग्रेट करके। अब अगर अपन इसका वर्क निकाल लेंगे अपन, सबसे पहले इसका वर्क निकाल लेते, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे देखो इस छोटे से स्टेप का वर्क निकालेंगे, मतलब डेल्टा वी DW, मतलब छोटे का अपने को D बोले थे उसको, इंटू
अब देखो यहाँ पे, अब अपने को माइनस पी एक्सटर्नल के फॉर्म में नहीं होना अपने को प्रेशर, अब अपने को अंदर मतलब जो अंदर का प्रेशर लग रहा उसके फॉर्म में होना, पी एक्सटर्नल के फॉर्म में नहीं होना अपने को, अपने को दूसरे फॉर्म में होना। मतलब देखो एक तो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा हूँ, एक इंटरनल प्रेशर लग रहा हूँ, और एक ऐसा प्रेशर जो यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ, जो इतना चेंज हुआ, तो उसका अपन फार्मूला क्या है अपने पास, माइनस पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी माइनस डी पी। डी पी बोले तो कुछ प्रेशर चेंज हुआ होगा ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर, तो उसको अपन डी पी बोलते। तो अपन पी एक्सटर्नल की जगह ये फार्मूला यूज़ कर सकते, तो पी माइनस डी पी, माइनस कैसा हुआ ऐसा, ठीक है, इंटू डेल्टा वी, या इसको डी वी बोलते हैं अपन, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ डी वी, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ ना इसका डी वी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी प्लस डी पी डी वी। अब यहाँ पे देखो जो डी पी और डी वी है, मतलब छोटा सा वॉल्यूम और छोटा सा प्रेशर। अब देखो इसका फॉर एग्जांपल अब डी पी इज इक्वल टू 0.01 हो, डी वी इज इक्वल टू 0.01 हो, अब इसको अपन 0 मान सकते क्या, क्योंकि अगर देखो ये मल्टीप्लाई भी होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट आएंगी, मतलब एक से बहुत ज़्यादा कम होंगे, मतलब 0 से करीब रहेंगे, तो अपन इसको 0 मान सकते हैं, इसको 0 मानेंगे अपन, तो 0 मान लिया अपन इसको। तो अपने पास फार्मूला क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। अब देखो अपने ये छोटा सा वर्क है, मतलब इतना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के वास्ते अपने ने वर्क निकाल लिया, कितना लगा अपने वर्क, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, कितना लगा अपने को, माइनस पी डी वी लगा अपने को। अब अपने क्या करने का, पूरा अपने वर्क निकालने का, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे हम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस पी डी वी, ठीक है। अब इंटीग्रेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स, पूरा मैक्सिमम निकाल ले रहे हैं अपन इससे। अब इसके बाद फिर अब ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पी डी वी। अब मेरे को एक चीज़ याद आ रही, सर आइडियल इक्वेशन क्या है अपने पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी को उधर भेज दिया अपन ने, एन आर टी बाई वी हो जाएगा कि नहीं। तो अपन पी की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, माइनस पी इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब वो वी इधर रख के इधर रख सकते हैं अपन, इधर भी रख सकते हैं अपन, तो इधर रख लेंगे अपन, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट एन आर टी डी वी बाय वी। अब यहाँ पे अगर अपने इसको जो एन आर टी है अपने पास, एन आर टी क्या है अपने पास, कॉन्स्टेंट है, तो एन आर टी को अपन बाहर निकाल सकते इसके, माइनस एन आर टी इंटीग्रेट डी वी बाई वी। देखो जो बायो वाले हैं उनको साफ नज़र आ रहा हुआ, मगर ये साफ नहीं, इंटीग्रेशन है, ठीक है, V2 से V1। मैं भी खुद बायो वाला हूँ, मेरे को खुद साफ नज़र आता था पहले वो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी। अब अपने इंटीग्रेशन हटाने के ऐसे, इंटीग्रेशन हटाने के ऐसे, तो अपन क्या कर लेंगे, सिंपल एक स्टेप को गायब कर ले रहे अपन, ये इंटीग्रेशन हटाने का है, तो माइनस 2.303 लाइए, सॉरी एन आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। सर तुमने डायरेक्ट ये गायब कर दिया सबके सब स्टेप को, तो अगर अपन अपने को गायब नहीं करने का है, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको हटाने का अपने को, तो अपन एल एन लगा सकते, लॉगरिथम माइनस एन आर टी एल एन V2 बाय V1। अब जैसे ही अपन एल एन हटाएंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा, 2.303 और लॉग टू द बेस 10 फ्री आ जाएगा, फ्री कैसा आ जाएगा, फ्री। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अब ये W का फॉर्मूला, W मैक्स का फॉर्मूला अपन कब यूज़ करते हैं, अगर कोई भी न्यूमेरिकल अपने को आया, और न्यूमेरिकल में अगर ये वर्ड आ गया आइसोथर्मली रिवर्सिबल अगर प्रोसेस आ गया, मतलब रिवर्सिबल आ गया, तो अपने अपन समझ जाएंगे क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। अगर क्वेश्चन के अंदर
आइसोथर्मली रिवर्सिबल नहीं रहा, आइसोथर्मल अगर रहा मगर रिवर्सिबल नहीं रहा है, तो रिवर्सिबल नहीं रहा है तो अपन फार्मूला कौन सा लगाएंगे, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी या W इज इक्वल टू माइनस NRT। कैसा NRT कि माइनस है प्लस NRT, फिर माइनस आएगा माइनस NRT। ठीक है, ये हो गया अपना एक्सप्रेशन। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन है जो चौथा, देखो तीसरा जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हो। इस रिलेशन बिटवीन गैप कर दिया उन्होंने फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अपन 14 क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोले तो देखो कोई भी अगर रिएक्शन अगर फॉर्म कर रहे हैं अपन, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखेंगे, देखो मैंने लिख के लाया है स्पेशल स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी अगर अपन सबसे पहले सी ग्रेफाइट प्लस 2H2O यूज, देखो अपन अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर CH4 देखेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब उसका सबसे पहले अपन ड्राइव करना पड़ेगा, मतलब अपने को इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। काय की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा अपने को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसकी डेफिनेशन क्या आएंगी अपने पास, सिंपल उसकी डेफिनेशन क्या आएंगी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ combustion is the enthalpy accompany a reaction in which mole of pure compound and its standard state of formation in its element is standard state। अब देखो सिंपल एक मतलब ये इसको घुमा फिरा के बोला गया कि भाई CH4 को फॉर्मेशन करने का अपने को, और जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी रहती फॉर एग्जांपल H2 की तो वो कितनी आती 0, कार्बन ग्रेफाइट की कितनी आती 0। अगर पूरी रिएक्शन की अगर अपन इंथैल्पी देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वही कितनी रहेंगी इंथैल्पी ऑफ CH4। मतलब अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अपनी को रिएक्शन दे दी अपने को, ये रिएक्शन दे दी अपने को और उसकी इंथैल्पी डेल्टा H पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी दे दी अपने को -48। ठीक है, और अपने को बोला गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मालूम करो। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मालूम करने का क्या फॉर्मूला रहेगा अपने पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना वो 0 हो गया, जो स्टैंडर्ड है ना 0 हो गया। प्रोडक्ट कितना आ रहा अपने पास, प्रोडक्ट मालूम करने आ रहा अपने को, देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा H दिया हुआ अपने पास -48, रिएक्टेंट कितना हुआ 0, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा H कितना हुआ 48। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको कैसा पेपर वालों को अपने लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने का, उसके बाद फिर अपनी रिएक्शन और डेल्टा F फॉर फॉर्मेशन, डेल्टा F फॉर्मेशन फॉर CH4 इज इक्वल टू दिस, मतलब इसके अपन 78 कर दें। ठीक है, तो डेल्टा फॉर्मेशन फॉर CH4 इज इक्वल टू 78। तो ये हो गया अपने पास चौथा क्वेश्चन। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है अपने पास, पांचवा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने पास। पांचवा क्वेश्चन है अपने पास 0.022 ग्राम ऑफ CO2 इस कंप्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबल आ गया अपने पास सभी। ठीक है, रिवर्सिबल आ गया अपने पास एट 298 केल्विन, 298 केल्विन भी मतलब 300 मान सकते हो। इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 व्हेन वर्क डन इज 120 जूल इज फाइनल प्रेशर। अब देखो अपन अभी तक यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम निकाली इसका, अपन इसको प्रेशर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे अपन, तो प्रेशर के फॉर्म में देखो एक रिलेशन अपने पास P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 को इधर जान दो, P2 को इधर आन दो, तो V1/V2 इज इक्वल टू P2/P1 या V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2। तो V2/V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P1/P2 भी यूज़ करते हैं पूरी इसकी जगह, ये। ठीक है, तो अपने पास फार्मूला क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। अब अपने को फार्मूले में क्या दी दिया अपने को, वर्क डन भी दी दिया अपने को ऑलरेडी। वर्क डन कितना दिया अपने को 200 जूल। ठीक है, उसके बाद फिर अपने को
ये लिखेंगे अपन 2.303। अब n निकालने का अपने को, n क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल। तो अपने को गिवन वेट दिया हुआ अपने को 0.022 ग्राम किलोग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके थे अपन पहले, सबसे पहले तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 22 आंसर है, 22 ग्राम आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो अपन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, 1/2 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू आर कितना है अपने पास 8.1 लेते हैं अपन, कॉन्स्टेंट आर 8.1, टी इज इक्वल टू 290 300 ले सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद लॉग टू द बेस 10 अपने पास कितना है, V1 अपने P1 अपने पास कितना है, P1 अपने पास दिया 100। अब P2 मालूम करने के, सिंपल, इसको इधर लेके आ जाओ, सिंपल मालूम कर सकते हैं अपन P2। तो ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, डिफाइन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोले तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और उसके बाद फिर इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलरेडी देख चुके अपन। और वाई वर्क डन इन वैक्यूम इज ज़ीरो, मतलब वर्क डन वैक्यूम के अंदर ज़ीरो क्यों होता, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं रहता उसके ऊपर। मतलब देखो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा तो ये इंटरनल प्रेशर का कुछ काम पड़ेगा क्या, ये तो डायरेक्ट अपन उड़ जाएंगे यहाँ से, मतलब डायरेक्ट गैस उड़ जाएंगे यहाँ पे, मतलब कुछ वर्क ही नहीं हो रहा वहाँ पे, ना फोर्स ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे, मतलब कुछ फोर्स ही लगा सकते हैं ना अपन, एक्सटर्नली प्रेशर नहीं है तो इंटरनली प्रेशर को कुछ काम पड़ेगा नहीं। फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि प्रेशर का फोर्स का क्या फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स प्रेशर ही ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो अपना क्या वर्क डन इज व्हेन वैक्यूम इज ऑलवेज ज़ीरो, सो प्लीज नोट इट।